देख रहे हैं एक खास पेशकश। इस वक्त की सनसनीखेज खबर हम आपको बता दें, एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, योगी सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई है। यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश थी, योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, अफवाह और फर्जी सूचनाएं फैलाई गई थी। साजिश में पीएफआई, एसडीपीआई के खिलाफ सबूत मिले हैं। अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग की गई। साजिश में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ। इधर यूपी साइबर सेल 11 केस दर्ज कर चुकी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि फर्जी तस्वीरों से माहौल को खराब किया गया है। भड़काऊ ऑडियो टेप की जांच भी की जा रही है। तो बड़ी खबर, जांच एजेंसियों को मिले हैं योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के कई अहम सुराग। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़ी और गंभीर साजिश रची गई थी। सरकार की सतर्कता से नाकाम हुई है। यूपी में जातीय और सांप्रदायिकता दंगे भड़काने की साजिश थी। हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी, यानी कि दंगा भड़के, लोग भड़के, जो आपसी माहौल है वो खराब हो। तो अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया का इस बीच बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। प्रमाण मिलने पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है। साजिश में आपको फिर हम बता रहे हैं, पीएफआई, एसडीपीआई और सरकार के निशाने पर कई माफियाओं की मिलीभगत के अहम ठोस सुराग मिले हैं। जो प्रदेश है उसमें अराजकता किस तरीके से फैलाई गई थी, किस तरीके से उसकी कोशिश की गई थी, इसकी फंडिंग की गई है। और साजिश में आपको बता दें कि उपद्रव में शामिल रहे संगठनों की भूमिका के भी कई सबूत मिले हैं। उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए गए थे। चूंकि उपद्रवियों से वसूली कराए जाने की बात थी, घरों को कुर्क कराया जा रहा था। चूंकि योगी सरकार इस वक्त प्रदेश में अराजकता न फैले, गुंडा राज खत्म हो, और किस तरीके से गुंडा एक्ट लगाया गया, किस तरीके से जो एक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश थी उसको यहां पर नाकाम करने की बड़ी साजिश रची गई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। ऋषभ, वाकई में जिस तरीके से योगी सरकार हर मुद्दे पर मुखर होती है और चाहती है कि किसी भी तरह से जो प्रदेश में है वह कह सकते हैं कि चैन और सुकून कायम रहे, अमन सुकून कायम रहे, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी साजिश सामने आ रही है इसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे ऋषभ। देखिए, 14 तारीख को पीड़िता के साथ घटना घटती है। पुलिस उसी दिन दफा 307 और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर लेती है। पीड़िता को एडमिट कराया जाता है। फिर 19 तारीख को उसकी ओर से एक बयान दिया जाता है। उसके बाद संदीप, और उसके बाद फिर वो जो बयान देती है, उसके बाद तब 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन ये मामला चूंकि पुलिस प्रशासन IPC CRPC की धाराओं के तहत काम कर रहा था, इसलिए पुलिस प्रशासन भी ये मान के चल रहा था कि उनकी ओर से जो कार्रवाई चल रही है उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट होगा। लेकिन अचानक सोशल मीडिया में इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया जाता है और इसको मामले को ऐसे पेश किया जाता है ताकि उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख जातियों में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सके। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भी जो जांच एजेंसी को सबूत मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बाकायदा यूपी में जातीय हिंसा को भड़काने के पूरे प्रयास किए गए थे। कई दूसरे प्रदेशों में जो बीते दिनों या पिछले समय पे जो भीड़ भाड़ हुए थे, सांप्रदायिक दंगे या कुछ ऐसे तनाव हुए थे, उनकी तस्वीरों को डाला गया। एक प्रमुख न्यूज़ चैनल है उसके स्क्रीनशॉट में मुख्यमंत्री योगी का चेहरा लगा के एक भड़काऊ आपत्तिजनक उसमें बयान डाला गया, उसको भी सर्कुलेट करवाया गया। तो ये पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़क सके। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने ऐसे प्रयासों को नाकाम किया है। खुद बड़े अधिकारी गए हैं, मौके पर मिल के आए हैं और योगी सरकार ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश भी कर दी है। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से ये पूरी कवायद की गई थी कि ऐसी जो भी कोशिशें हो रही हैं उसको नाकाम कर दिया जाए और पीड़ित परिवार को किसी भी तरह से संतुष्ट किया जाए, जिसके पूरे प्रयास किए गए। जो उनको एक आर्थिक लाभ मिलना था वो दिया गया है। एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है, सरकारी मकान का वादा किया है और पीड़ितों के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। CBI जांच के लिए यहाँ पर ऋषभ सवाल यही उठ रहा है कि किस तरीके से जब ये पूरा मामला उठा था तब योगी सरकार खुद ही हरकत में आए थे। CM योगी ने खुद ही साफ तौर पे मुआवजे का ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया था कि कोई भी दोषी किसी भी सूरत हाल में कह सकते हैं कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी तमाम तरीके से राजनीतिक
चमकाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। लेकिन अब जो चीज सामने निकल के आई है कि इस पूरे मामले में बाकायदा फंडिंग की गई है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ जांच एजेंसियों ने परख ली है, उनको सबूत मिले हैं कि सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक ये साजिश रची जा रही थी। किसी भी तरह से अमन चैन में बाधा पहुंचाई जाए, यहाँ पर खलल डाला जाए, रुकावट डाली जाए और एक जातीय तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसमें कई फ़ोन कॉल्स भी हैं जांच एजेंसियों के पास, जिसमें ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ कुछ राजनीतिक दलों से और कुछ अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो पीड़ित परिवार को लगातार भड़का रहे थे सरकार के खिलाफ और एक अन्य जाति के खिलाफ भी भड़का रहे थे। वहीं दूसरी जातियों को भी भड़काने के सबूत मिल रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं से पुख्ता हो रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कोशिश की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव भड़काया जाए। कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं कि फंडिंग भी हो रही थी। हालांकि उस राह पर काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। जैसे ही ये चीज़ पुख्ता होगी तो ये मान के चलिए फिर गिरफ्तारियों, हिरासत में लेने का दौर भी शुरू हो जाएगा। और हादसे से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। पवन, वाकई में जिस तरीके से पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, 3 दिन हो गए हैं और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो काफी गंभीर हैं क्योंकि साजिश रची गई थी, पूरे प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा था। अब इसमें एक बड़ा खुलासा। पवन, तरह से इस मामले में पहले ही दिन से लगातार सियासत जारी थी। लगातार आपने देखा कि पहले जब पीड़िता की मृत्यु सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में होती है तो उनके वहाँ पर भी हॉस्पिटल के बाहर भी प्रदर्शन तमाम संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में फिर उनके शव को यहाँ लेके आया जाता था। उसी दिन से लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। चाहूंगी मैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, एसपी और आरएलडी कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे और आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर पुलिस ने एसपी के तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा है। तो जबरन घुसने का प्रयास किया जा रहा हाथरस में। हालांकि पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि माहौल ना बिगड़े, इसीलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दूर रखा जा रहा है। बावजूद इसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरएलडी के कार्यकर्ता हों, तमाम जो कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हाथरस में दाखिल हो रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस में उस गांव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, लाठी चार्ज हुआ है, उनको तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा गया है। तो समय जो है वो 3 दिन का हो चुका है, उसके बावजूद जो राजनीति है इस पूरे मसले पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। उस बीच हम ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम एसपी कार्यकर्ताओं को फोर्स से वहां से खदेड़ा है, क्योंकि इस वक्त किसी तरह से कोई माहौल खराब ना हो हाथरस का, उस गांव का। इसके लिए पूरी एहतियात यहां पर सरकार की ओर से बरती जा रही है। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई है और लाठीचार्ज यहां पर हो रहा है। पवन, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पवन, ताजा जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? आप देख सकते हैं जबरदस्त नारेबाजी हुई है, जबरदस्त प्रदर्शन इस समय भूलगढ़ी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने कल अनुमति दी थी कि जो राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल जो हैं, अगर वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करना चाहें तो वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनको उनसे पहले अनुमति लेनी होगी और एक सीमित संख्या के अंदर ही उनको पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति मिलेगी। तो ऐसे ही कल जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे तो 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को अनुमति मिली थी। अभी सपा के जो एक डेलीगेशन आया उसमें 11 लोग शामिल थे, वो लोग आए, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जैसे ही उस प्रतिनिधिमंडल की खबर आई तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पीड़िता के गांव के बाहर इकट्ठे हो गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे कि हमको भी अपने नेताओं के साथ अंदर जाना है। और उस धक्का मुक्की में पुलिस ने उनको हटाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन जब बात हद से बाहर हो गई तो पुलिस को आखिर में लाठीचार्ज करना पड़ा उस भीड़ को इतर बितर करने के लिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता चाहते थे कि अपने नेताओं के साथ गांव के अंदर आएं, लेकिन अनुमति नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उनको बाहर रोका और रोकने के चलते लाठीचार्ज करना पड़ा। बिल्कुल, और बने रहिए आप हमारे साथ। उस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं कि अफवाह और फर्जी सूचना के आधार पर किस तरीके से खराब तस्वीरों के माध्यम से, फर्जी तस्वीरों के माध्यम से हाथरस में जो पूरा मामला है, जो पूरा
माहौल है उसे खराब करने की कोशिश की गई थी। और ये खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसमें यूपी साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की हैं। योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। यूपी में जातीय दंगे भड़काने की बड़ी साजिश थी, योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, अफवाह और फर्जी सूचनाएं फैलाई गई थी। इस बीच पीएफआई एसडीपीआई के खिलाफ सबूत भी हासिल हुए हैं। अराजकता फैलाई गई है, फंडिंग की गई है, यहां तक कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया गया है। चूंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था, जो तस्वीर वायरल की जा रही थी, कहा जा रहा था कि वो तस्वीर उस कह सकते हैं पीड़िता की थी ही नहीं। तो फिलहाल 11 केस दर्ज किए गए हैं, माहौल खराब करने की पूरी कोशिश, और इसका बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार इस वक्त प्रदेश में सक्रिय है, चाहे बात हम